सांप्रदायिक कह के वोट मांग रहे हैं, क्या वो हमारे साथ नहीं थे क्या? वो बीजेपी से डराते हैं, 90 से डरा रहे हैं। अलग हुए थे तो गलत थे और साथ आए तो गलत है। कोई एक बात तो गलत होगी। और अगर इतने वो बुरे थे तब अलग हुए तो अभी क्यों साथ हैं? वो यही कहते हैं कि बीजेपी को रोकना है, इसलिए मुसलमानों हमें वोट दे दो। जो हमारे साथ रही है तो कम संख्या थी, तब भी हमने बी टीम कहाँ कहा था उनको। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। कुंडली उपचुनाव को लेकर अब भाजपा के नेता भी लगातार उतरते हैं और जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व बिहार सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं, सैयद शहनवाज हुसैन, वो अब प्रचार करने उतर चुके हैं और मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और मुसलमानों को समझा रहे हैं कि हम किसी की जागीर नहीं हैं। जो विकास करेगा उसके साथ हम लोग हैं और विकास के आधार पर वोट दीजिए और हिसाब मांगिए कि और MY समीकरण समेत कई मुद्दों को लेकर उन्होंने हमसे भी बातचीत की और क्या कुछ कह रहे हैं, संबोधन भी कर रहे हैं मुस्लिम बहुल इलाकों में। क्या कुछ कह रहे हैं वो पहले आप वो सुनिए। जो लोग आपको बीजेपी को सांप्रदायिक कह के वोट मांग रहे हैं, क्या वो हमारे साथ नहीं थे क्या? मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू, तब तो हम बड़े प्यारे लगते थे। अटल जी, अडवाणी जी, अयोध्या का जो आंदोलन हुआ, अयोध्या का, तो उसके बाद सबसे पहले बीजेपी से कौन मिला? समता पार्टी नीतीश कुमार जी मिले। बात ही नहीं है, थोड़ा नरम बोलिएगा भाषा। एक मौलाना ले गए, हमारे पार्टी में है मौलाना तुफैल खां कादरी, ले गए बैरगाछी चौक पर भाषण दिए। हम बोले कि अब तो तस्लीम साहब दुनिया में नहीं है तो इसलिए उनका नाम क्या लेना। बड़ी गुंडागर्दी थी। हमने कहा कि हम जीतेंगे तो गुंडों को गाड़ी में बांध कर ले जाएंगे। सब भाग गया, मेरे बगल में जितना खड़ा था। बोला यहाँ तो मार होना तय है। हमने कहा देखो, मार होना तय है तो मौत बढ़ा कर डरना नहीं। तो जब हिम्मत से लड़े तो आप लोग यकीन किए होंगे, सुन के ताजुब हुआ होगा कि सिजावलपुर का लड़का है, तस्लीमुद्दीन को जाके किशनगंज में हरा दिया। 2 बार शकुनी चौधरी से लड़े, वहाँ भागलपुर में, राजद से थे वो। अभी तो उनके बेटे हमारे मित्र यही बीजेपी में हिम्मत से लड़े। जहाँ हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था वहाँ पे बीजेपी ने एक मुस्लिम को कमल के फूल से जिता दिया। कभी वहाँ आबादी तो बहुत बड़ी नहीं, 15% ही मुस्लिम आबादी। तो जहाँ दंगा हुआ वहाँ मैंने मोहब्बत का फूल खिलाया। अभी MLC हैं, मतलब सरकार में मंत्री थे, तो हम लोग काम कर रहे थे। और आप जान रहे हैं, मंत्री विभाग उद्योग विभाग था, मरा हुआ विभाग कहता था। हमारा दोस्त लोग फोन कर, कोई कहता है, ये नहीं कहता। जो लोग बीजेपी से डराते हैं, 90 से डरा रहे हैं। यानी लालू जी, नीतीश जी तो एक ही पार्टी में थे, बाद में अलग अलग हो गए। तो अलग हुए थे तो गलत थे और साथ आए तो गलत है। कोई एक बात तो गलत होगी। अगर इतने अच्छे थे तो अलग क्यों हुए थे? और अगर इतने वो बुरे थे तब अलग हुए तो अभी क्यों साथ है? कोई जवाब होगा ना। तो बहाना मिले तो हम तो इधर से गुजरते रहते हैं और यहाँ पे आए हैं और वोट मांगने के लिए आए। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब मुस्लिम मोहल्ले में वोट मांगने जाते हैं और उसी पड़ोसी भी ध्यान से देखता है कि भाई बीजेपी वाले वोट मांगने आए हैं, क्या बात है। तो हम लोग जज्बाती तकरीर दे के वोट मांगने नहीं आए। जज्बाती तकरीर दे के खुदा से डरने वाली कौम को बीजेपी से डरा के वोट मांगने वाले बहुत लोग है ना। आजकल जो हम लोगों के खिलाफ लोग हैं वो यही कहते हैं कि बीजेपी को रोकना है, इसलिए मुसलमानों हमें वोट दे दो। और कोई एजेंडा नहीं। कोई आगे नहीं कहता कि तुम्हारे बच्चों को गांव में 25 लोगों को रोजगार दिया। जदयू राजद के अंदर तकरार है और जिस तरह का तकरार है, देखिए कितने दिन तक उनका गठबंधन चलता है और कितने दिन तक वो सरकार चलती है, ये उनके ऊपर है।
लेकिन लोकसभा के चुनाव में हम लोग बिहार में 40 की 40 सीटों पर ताकत लगाएंगे और मैक्सिमम सीटें जीतेंगे। क्या लग रहा है, क्या आज हम लोग जीत रहे हैं। जीत रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं? अरे विकास के डेवलपमेंट के लिए जीत रहे हैं। महागठबंधन कह रही है कि भाजपा मुक्त भारत बनेगा, जेडीयू ललन सिंह कह रहे हैं। राष्ट्रीय कौन ये मजाक कर रहा है? जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह क्या कह रहे हैं? कि भाजपा मुक्त भारत बनाएंगे। अच्छा, उनके कहने से बनेगा? अच्छा, ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है, महागठबंधन के सारे नेता कह रहे हैं, क्या लग रहा है? कौन कह रहा है? बीजेपी, जेडीयू के और आरजेडी दोनों के नेता कह रहे हैं। वो तो हम जेडीयू हमारे साथ रही है तो कम संख्या थी, तब भी हमने बी टीम कहाँ कहा था उनको। गठबंधन उनका आरजेडी से, और वो लोग एक गठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस ओवैसी साथ में रहे हैं पहले भी यूपीए में। एमवाई समीकरण पर क्या कहेंगे? एमवाई समीकरण, वो समीकरण तो गोपालगंज में ही टूट गया। तो आपने सुना कि सैयद शाहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा, कई सारी बातों को उन्होंने कहा है। भारत सरकार के पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने जीत का दावा किया है कुर्नी उपचुनाव में और कई सारी बातों को कहा है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।